Question 10. An experiment was performed to judge the effect of two different fuels and three different types of launches on the range of certain rocked. On the basis of the following ranges, test whether there is significant effect due to difference in fuels, whether there is significant effect due to difference in launchers. फर्स्ट हमें एक्स वाई जेड लॉन्चर्स गिवन है, फूल कितने गिवन है 1 2 3 4 मीन्स की 4 3 इज 12, तो हमें 12 फूल्स गिवन है. सो इस क्वेश्चन में हमें मोर देन 2 सैंपल्स गिवन है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, ANOVO टेबल. फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस H0, फिर क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1. There is no significant difference due to difference in fools and whether there is no significant effect to difference in launchers. यहाँ पे क्या लिखेंगे, there is significant effect due to difference in fools and launchers. ऊपर भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, there is no significant effect due to difference in fools and launchers, अगर आपको ये टफ लग रहा है. नेक्स्ट हमने टेबल रेडी करना है. क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे हमने लॉन्चर्स लिख ले XYZ, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे फूल्स कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिए और इनका टोटल कर दिया. ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ टोटल कैसे करेंगे, इनका प्लस कर दिए इधर, पहले XYZ का प्लस कर दिया, नेक्स्ट हमने X1 2 3 4 का प्लस कर दिया. आपने जो ग्रैंड टोटल है इनका और इनका प्लस हमेशा सेम होना चाहिए. अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग होगी. नेक्स्ट हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, n मतलब क्या आता है 1 + 2 + 3 + 4, कितना आ गया 3 + 3 + 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 4 12, तो कितने आ गया टोटल 12. इसे दे दी इक्वेशन 1. नेक्स्ट हमारी H = 4 कैसे आई, क्योंकि हमारे पास 4 फूल्स हैं 1 2 3 4, तो H = 4. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. K = 3 कैसे बनी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे N1 N2 N3, कितने हैं 3, क्योंकि हमारे पास N1 N2 N3 3 पर्सन्स हैं, तो K की वैल्यू 3. और फूल्स कितने हैं 1 2 3 4, मीन्स की H कितना है 4. टोटल N कितना है, सॉरी कैपिटल N या टोटल N कितना है 12. इसे दे दी इक्वेशन 1 एंड 2. नेक्स्ट हमने लिखना है समेशन I समेशन J Xij². यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है. इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि जब हम स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर से इसकी प्रैक्टिस करनी है. कैसे करेंगे, इन सभी का हमने सिंगल पहले स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद प्लस कर देना है. I मतलब ये वाली रो और J मतलब कॉलम, और समेशन मतलब क्या होता है इनका प्लस. तो पहले मैंने I वाली ली है कॉलम्स, मैंने ऐसे लेकर प्लस किया है, फिर उसके बाद सम इनका स्क्वायर करके प्लस कर दिया. कितना आ गया 29285. अगर आपका इससे डिफरेंट आ रहा है तो आपने अपने फ्रेंड के साथ चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने ये चेक नहीं किया है. अगर आपका यही आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में यस लिखना कि आपका भी यही आ रहा है. TSS का फॉर्मूला क्या है, समेशन I समेशन J X² IJ - G² अपॉन N. यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी आई है 29285. यहाँ पे लिख दी. G कितना था हमारे पास, जो ऊपर फाइंड आउट किया था हमने 589. इसका स्क्वायर अपॉन कैपिटल N कितना था 12. सो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्वायर करके डिवाइड करके कितना आ गया
2891.009। इन दोनों को माइनस कर दिया, क्या आ गया 374.92। नेक्स्ट हमने सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू लॉन्चर्स निकालने हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन आई xi स्क्वायर xi डॉट स्क्वायर अपॉन h माइनस जी स्क्वायर अपॉन n। इसका मतलब क्या है, ओनली आई वाले का आंसर क्या आया था हमारा ऊपर 197,186,209। इनका स्क्वायर करके हमने नीचे डिवाइड कर दिया। h की वैल्यू कितनी थी हमारी 4। सो यहाँ पे पुट कर दिया जी स्क्वायर अपॉन एन सेम कितना आया था 28910.08। नेक्स्ट हमने इनका स्क्वायर करके प्लस करके डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया सॉल्व करके 50.17। ये आ गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू लॉन्चर्स। नेक्स्ट हमने फूल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने h यूज किया था, यहाँ पे k और यहाँ पे आई डॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा डॉट जे। बाकी हमारा सेम है। पहले हमने क्या निकाला था लॉन्चर्स, अब हम निकालेंगे फूल्स। इसका कैसे प्लस करेंगे, जे मतलब कॉलम और के की वैल्यू कितनी थी, हमने उल्टा लेकर चलना है। पहले हमने आई लेकर चले थे, नीचे आया था जे सॉरी एच। अब हम क्या लेके चल रहे हैं जे और नीचे क्या आएगा के। सो जे का कितना है हमारे पास 137 J2 मतलब ये वाला 165। नेक्स्ट हमारा 158,129। ये हमारी xi की वैल्यूज हैं और ये हमारी xj की वैल्यूज हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारी वैल्यूज हैं xi आई डॉट की और जो ये वैल्यूज हैं वो किसकी हैं x डॉट j की। और हमारा जो h है वो कितना है 1 2 3 4, तो h 4 है और k कितना है 1 2 3, तो k हमारा 3 है। पहले हमने क्या किया था xi डॉट स्क्वायर अपॉन h लिखा था, h कितना था 1 2 3 4, तो xi डॉट अपॉन h लिखा था। नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं x डॉट जे स्क्वायर, पहले हमने h यूज कर लिया, अब क्या आएगा k। मीन्स के पहले h यूज किया फिर k, पहले i फिर j। नाउ यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो इनकी वैल्यूज पुट करके हमने सॉल्व करके आंसर कितना आया हमारा 289.59। ये कैसे आया, पहले तो हमने स्क्वायर कर दिया फिर उसके बाद प्लस करके के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एज इट इज जी स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारी सेम चल रही है, फिर उन दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ पे हम इक्वेशंस देना भूल गए, पहले हम इक्वेशंस देते हैं। इक्वेशन 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे यूजिंग 3 क्योंकि हमने ये यूज की थी। इसे दे दी इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन 7। पीछे क्वेश्चन में हमारे 6 इक्वेशंस थी, इस क्वेश्चन में हमारी 7 इक्वेशंस हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे TSS माइनस SS ड्यू टू लॉन्चर्स, SS ड्यू टू फूल्स। TSS हमारी कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 4, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 4 कॉमा SS वाली कौन सी थी हमारी इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6। ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। नाउ इनको सॉल्व करके क्या आ गया
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस इज माइनस। सो यहाँ पे क्या आ गया 35.16, जिसे दे दी इक्वेशन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट हमारा टेबल, जो हमारा सेम प्रोसेस है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। 5 कॉलम 4 रोज। 5 कॉलम्स में क्या लिखना है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ रेशो। यहाँ पे ड्यू टू लॉन्चेस, ड्यू टू फूल्स, और या लास्ट में एरर, मीन्स की 1 2 3 4 5। 5 कॉलम्स 5 रोज। प्रीवियस में क्या था 5 कॉलम्स 4 रोज। यहाँ पे क्या लिखते थे, बिटवीन क्लासेस, विद इन क्लासेस, टोटल, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ड्यू टू लॉन्चर्स, ड्यू टू फूल, एरर। यहाँ पे हमने इक्वेशन 5 6 7 यूज कर ली। डिग्री ऑफ फ्रीडम का k-1, h-1, h-1, k-1, तो टोटल कितनी आ गई 11। नेक्स्ट हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का डिवाइड। नेक्स्ट हमने कैसे निकालना है एफ रेशो, इन दोनों का डिवाइड, नहीं इसको 5.86 कैसे है हमारा एरर का, जो लास्ट वाला है। इसका मतलब हमने ओनली एरर वाला यूज करना है। पहले ये अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, इन दोनों का डिवाइड फिर इन दोनों का डिवाइड, बट यहाँ पे हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थे, हमारे 2 ही थे, मीन्स की 2 सैंपल्स थे। ये देखो 1 2, मीन्स कि इन दोनों का डिवाइड करके 4.9 आ जाता था, बट इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, मोर देन 2 आ गया, 1 2 3 आ गए। तो हमने क्या किया, ये वाला मेथड यूज किया। ये यूनिक मेथड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स के लिए, तो इसका मेथड आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। पहले हमने क्या किया, ड्यू टू लॉन्चर्स, ड्यू टू फूल्स, फिर एरर निकाल दिया। यहाँ तक हमारा प्रोसेस पिछले वाला ही है, बस उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे हमने एरर के साथ डिवाइड करना है। प्रीवियस में हम इन दोनों को डिवाइड करते थे, बट इस क्वेश्चन में हमारे मोर देन 2 है, मोर देन 2 सैंपल्स है, इसके लिए हमने क्या किया, एरर के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आ गई F0 की वैल्यू 4.28, F1 की वैल्यू 16.47। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू फूल, h-1 इज 4-1 इक्वल टू 3। लॉन्चर्स की k-1 3-1 इज 2, मीन्स की 3,2, और ये कैसे है 2,6। सिंस द टेबल वैल्यू ऑफ f फॉर 2,6 3,6, क्योंकि पीछे क्या है हमारा एरर, और ये हमारा क्या है लॉन्चर्स एंड फूल। सो किस पे चेक करना है, 5% पे, इसके लिए हम टेबल यूज करेंगे। फर्स्ट हम 2,6 पे चेक करते हैं। 2,6 मीन्स की x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। 2,6 मीन्स 5.14। ये पेज नंबर 221 पे है, तो कितना आ गया 5.14। नेक्स्ट हमने किस पे चेक करना है, 3,6 पे। सो 3 हमारा ये रहा, 6 हमारा ये रहा, तो कितना आ गया 4.76। सो 4.76। फर्स्ट में हमारा क्या आया, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी 4.28, तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारी 16.47 और टेबल वैल्यू क्या है 4.76, तो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, since the calculated value is less than the table value, the null hypothesis H0 is accepted and due to launches. Next क्या लिखेंगे, again the calculated value more than the table value, या more than या greater than, तो null hypothesis is rejected in due to fuels. So conclusion क्या हुआ, null hypothesis of launches accept and so there is no significant
इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन फ्यूल्स एंड लॉन्चेस। और नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस फ्यूल्स, और ऊपर क्या था लॉन्चेस। फ्यूल्स के लिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन फ्यूल्स एंड लॉन्चेस। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 और 16 मार्क्स। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।